इंग्लैंड के फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको याद होगा सिंह साहब मोंटी पनेसर। उन्होंने सर अपने ही क्रिकेट बोर्ड को लगाया रगड़ा। और टॉपिक रविचंद्रन अश्विन। और ही सेड, मोंटी का ये कहना था कि यार ये इंग्लैंड में होता ना, रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड में होते, इंग्लिश प्लेयर होते, ये कब के रिटायर हो चुके होते। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको डंडा दे देना था कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, अब आप काफ़ी एज की हो गए हैं। एक हफ्ता पहले अन्ना टर्न 38 ईयर्स का एक ऑलराउंडर अपना जो लास्ट टेस्ट मैच खेलता है उसमें पहली इनिंग्स में सेंचुरी करता है और दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट्स लेता है। मोंटी पनेसर ये कहते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क नहीं पड़ता बॉलर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विकेट्स ले रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेज ईच एंड एवरीथिंग नहीं, वो एज देखते रहते हैं। वो उसी घड़मस में फंसे हुए हैं कि एज देखो जी अब बूढ़ा हो गया है, तो वो उसको रिटायरमेंट के लिए पुश करना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली यार पनेसर ने ना जेम्स एंडरसन की तरफ इशारा किया है। जिमी एंडरसन, ये सबको पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जिमी एंडरसन मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे और वो खेल भी सकता था बंदा। ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकता था, वो खेल सकता था, वो ठीक ठाक किस्म की बॉलिंग कर रहा था। लेकिन जनाब ईसीबी को खारिश हुई, उन्होंने कहा नहीं सर आप बहुत एज के हो गए हैं, अब आप रिटायरमेंट ले लें। यहाँ पे भी 38 ईयर्स का है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिटायरमेंट के लिए पुश करें। वो कहते हैं कि भैया जब दिल किया ना, जब परफॉर्मेंसेस लगा कि अब उस लेवल की नहीं आ रही, आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देना। अब परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। अब पनेसर का जहाँ तक बात है, 50 उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के लिए, 26 ओडीआई मैचेस, एक उन्होंने T20 खेला है। और 2021 में उन्होंने भी अपने शूज़ जो हैं वो लटका दिए थे। उन्होंने जनाब टेस्ट जिसे कहते हैं रिटायरमेंट वो ले ली थी। वो साइड कि यार हर बोर्ड का अपना होता है और इंग्लैंड के बोर्ड की ये चीज़ वो मतलब आपको पता लग जाता है कि मोंटी पनेसर को ना इंग्लैंड बोर्ड की जो ये पॉलिसी है ना कि एक सर्टेन एज बाद प्लेयर को पुश कर दो कि रिटायरमेंट लो, नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए। टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक भी है, चलो समझ आती है, लेकिन उसमें कम से कम ये तो देख लो कि क्योंकि हर बंदा, हर प्लेयर एक सर्टेन एज के बाद जाने के बाद पर उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। लेकिन जिमी एंडरसन की गेम बहुत डिफरेंट थी, वो तो ठीक परफॉर्मेंसेस दे भी रहा था, विकेट्स भी ले रहा था। अब उसको आपने पुश करके गलत किया नज़र आ रहा है। अब आप अभी अगर रविचंद्रन अश्विन को कहते हैं जी आप रिटायरमेंट ले लें, यार वो भाई सेंचुरी उसने की है पहले इनिंग्स में, उसने आपको दिखाया कि बेहतरीन बैटिंग कैसे करते हैं। सेकंड इनिंग्स में वो हाफ ऑफ द साइड खा गया बांग्लादेश की, मोर देन हाफ ऑफ कर लो, तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं कि आप रिटायरमेंट ले लें। तो ये मोंटी पनेसर की इस बात से टोटली एग्री कि प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो लेट हिम प्ले, क्या ज़रूरत है उसे बिला वजह में वो रिटायरमेंट की तरफ पुश करने की। दूसरा एक और चीज़ मोंटी पनेसर ने बात की रिलेटेड टू जो एक कंपैरिजन बनाया जाता है रविचंद्रन अश्विन का नेथन लाइन के साथ, तो ये कोई राइवलरी या ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन किया जाता है, ये सवाल होता है, ठीक है ना। दोनों अपने अपने जिसे कहते हैं फील्ड के ज़बरदस्त किस्म के माहिर हैं। वो एक ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है, दूसरे का इंडिया से है। तो मोंटी पनेसर का ये कहना था कि इस साइड के यार मैं ना ओवरऑल अगर देखूँ ना तो वो नेथन लाइन को ना ज़्यादा एक बेहतर या कंप्लीट बॉलर समझते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आप सिर्फ इंडियन कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर तो अश्विन का सिक्का बोलता है, पीरियड। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन कंडीशंस में आप किसी और बॉलर को अश्विन के ऊपर ले जाएं। इंडियन कंडीशंस में इंडियन पिचेस के ऊपर एज़ पर मोंटी पनेसर अश्विन वो बाय फार सबसे बेस्ट स्पिनर है। नेथन लाइन की अपनी वो एक हिसाब किताब है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। अश्विन नेथन लाइन की तरफ, नेथन लाइन अश्विन की तरफ, दोनों का भी टाकरा भी होने वाला है नवंबर में ऑनवर्ड्स, जब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो आपको ये दोनों नज़र आएंगे इन प्ले। और अब देखना ही है कि ये दोनों इस टेस्ट सीरीज़ में क्या करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्पिनर्स की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की विकेट है तो, और प्लस टीम इंडिया स्पिनर्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर अच्छा खेलती भी है। और अश्विन का भी एक हिसाब किताब तो बनेगा क्योंकि डिफरेंट किस्म की विकेट्स दो के अन्ना ने वहाँ पर बॉलिंग बहुत की हुई है। ही वुड नो कि यार मुझे किस जगह के ऊपर क्या काम करना है। और अगर आप अन्ना की बात करें ना तो वो बड़ा एक एजुकेटेड टाइप का क्रिकेटर है। उसने ऐसा लगता है कि क्रिकेट की किताब को ना घोल कर पिया हुआ है। वो
जब बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो रविचंद्रन अश्विन को एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट करती है वो ये है कि वो बॉलिंग करते हुए बैट्समैन की तरह सोच रहा होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रविचंद्रन अश्विन की टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस विकेट्स हैं। 500 प्लस या 500 अगर मैं गलत नहीं हूँ, 522 विकेट्स, 101 टेस्ट मैचेस, 23.70 की एवरेज, 13 फॉर 140 बेस्ट मैच फिगर, 8 मरतबा 10 विकेटें ली हुई हैं टेस्ट क्रिकेट में, 5 विकेटें 37 टाइम्स, 4 विकेट्स 25 टाइम्स। तो ये तब आपके आता है इतनी नंबर ऑफ विकेट्स। और ओडीआई क्रिकेट में भी बाय द वे 156 विकेट्स हैं, 72 विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स में हैं। फर्स्ट क्लास में माशाल्लाह से 764 विकेट्स हैं, लिस्ट ए में 236 विकेट्स हैं, T20s में 310 विकेट्स हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, ये आपको तब आता है कि जब आपने ना अपने जहन में आप बॉलिंग करते हुए कंसिडर ये कर रहे हो कि मैं भाई अगर इसकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, अब ये मुझे किस तरीके से खेलेगा। एज ए बैट्समैन वो ना अपने माइंड में सोच कर फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं कि मुझे इस बॉलर को क्या बॉल करनी है। दिस इज़ समथिंग कि वो जिसकी वजह से ना अश्विन एक ठीक ठाक किस्म के डेंजरस बॉलर बन जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन पिचेस के ऊपर अश्विन को काउंटर करना इज़ वेरी टफ, वेरी टफ। वो ठीक है कि कभी कभार वो काउंटर हो जाते हैं, लेकिन वो इतना रेगुलर नहीं होते। मतलब बीच बीच में कई मरतबा, आप जैसे उनको फर्स्ट इनिंग में नहीं विकेट्स मिली, फर्स्ट इनिंग में वो एक भी विकेट नहीं ले पाए अगेंस्ट बांग्लादेश, दूसरी इनिंग में वो फिर 6 ले गए। अब आप खुद इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि रविचंद्रन अश्विन का क्या हिसाब किताब है इंडियन पिचेस के ऊपर। कि एक आधी दफ़ा तो वो काउंटर हो जाएंगे, वो हर मरतबा काउंटर नहीं हो पाते। फिर जब वो विकेट्स लेने पर आते हैं तो फिर वो कम भी नहीं लेते, 3, 4, 5, 6 वो गटक जाते हैं बगैर डकार मारे। तो मोंटी पनेसर की ये बात ठीक है कि भैया अभी वो खेल रहे हैं तो लेट हिम प्ले, कोई ज़रूरत ही नहीं है ये पूछने की कि रिटायरमेंट कब लोगे, आगे का क्या प्लान है। वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे भी फ़िलहाल वो क्रिकेट ही खेलेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब